एआईएमआईएम ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उम्मीदवारों का ऐलान होगा बहुत जल्द। दिल्ली में करीब 8 घंटे तक हुई बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की 90 से 100 सीटों पर हुआ मंथन। मांझी, कुशवाहा और बीजेपी ने बताया फॉर्मूला। सूत्रों के अनुसार चेतन आनंद की बदल सकती है सीट। शिवहर की जगह चेतन आनंद नवीनगर से लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी के खाते में जा सकती है शिवहर की सीट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच 1.5 घंटे तक चली बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा। इससे पहले जीतन राम मांझी से भी 25 मिनट तक चली थी मुलाकात। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, सीट शेयरिंग लगभग तय, 13 अक्टूबर या उससे पहले सुलझ जाएगा मसला। बेरी के चिलबिला गांव के पास आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का विरोध। युवकों ने विधायक के काफिले को रोककर मुर्दाबाद के नारे लगाए। विधायक के काफिले की गाड़ी में जबरन बैठाकर आगे ले जाकर नीचे फेंकने का युवक ने लगाया आरोप। विधायक ने आरोप को बताया गलत। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के विधानसभा में जाकर बोला हमला। कहा, अगर मैं राघोपुर से चुनाव लड़ा तो तेजस्वी का वही हाल होगा जो राहुल का अमेठी में हुआ। जनसुराज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 12 अक्टूबर को होगी बैठक। दूसरी सूची को लेकर बनेगी फाइनल सहमति। सीट शेयरिंग को लेकर जेपी नड्डा की जीतन राम मांझी के साथ मुलाकात। संतोष सुमन, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी भी रहे मौजूद। न्यूज 18 के पास सबसे पहले आरजेडी उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट। कई नए चेहरों को मौका दे सकती है आरजेडी। कई पुराने चेहरों पर फिर किया जा सकता है भरोसा। बेटे ऋतुराज के साथ जेडीयू में शामिल हुए पूर्व सांसद अरुण कुमार। जेडीयू के कई नेताओं ने अरुण कुमार का किया स्वागत। वैशाली के राघोपुर में प्रशांत किशोर का बयान। कहा, मैं यहां के उम्मीदवार कैसा हो इसको लेकर आया हूं। अरुण कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर संजय झा का बयान। कहा, अरुण कुमार के पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। अरुण कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। कहा, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और अरुण कुमार की जोड़ी मगध और जहानाबाद की धरती पर करेगी कमाल। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक। बैठक में गठबंधन में सीटों को लेकर हुआ मंथन। कई सीनियर नेता रहे मौजूद। सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट के बंटवारे पर आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, पहले जो आरजेडी थी वह मास पार्टी थी, लेकिन अब आरजेडी टेक्निकल है। दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पर हुई बैठक। अपने सांसदों से अलग अलग मिले चिराग पासवान। 40 सीट मांगने वाले मुकेश सहनी का दावा। कहा, महागठबंधन में तकरार जैसी कोई स्थिति नहीं, 1-2 दिन में सीट शेयरिंग पर हो जाएगा फैसला। अलीनगर में बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। कहा, मेरे ही कारण अलीनगर में एनडीए की पहली बार हुई थी जीत। मोकामा में पूर्व विधायक अनंत सिंह नामांकन करने से पहले पूजा अर्चना में जुटे। 14 अक्टूबर को करने वाले हैं नामांकन। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, बिना जीते ही तेजस्वी यादव कर रहे कई दावे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राघोपुर में लोगों से की बात। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बात कर जाना हलचल। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। वहीं मुकेश सहनी पर कहा, हर किसी की कुछ ना कुछ होती है चाहत। मोतिहारी में मुस्लिम समाज के नेताओं की बड़ी बैठक। सीएम नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने का ऐलान। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का सीटों को लेकर बयान। कहा, अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का लिया जा रहा फैसला। जेडीयू विधायक अमेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे फिर से चुनाव मैदान में। कुचायकोट विधानसभा से लगातार 5 बार रह चुके हैं विधायक। पप्पू पांडे ने किया रोड शो। टिकट की मांग को लेकर जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का बयान। कहा, सीएम नीतीश और नेताओं से हो चुकी है बातचीत। टिकट मिलने का जताया भरोसा। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की अपील की। सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ भक्त प्रत्याशी उतारने का ऐलान। दिल्ली में एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक। चिराग पासवान की अध्यक्षता में सीट और उम्मीदवारों के नामों पर हुई बातचीत। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर करारा हमला। कहा, सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा से डर गए तेजस्वी। राघोपुर छोड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव को।
बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड। बड़े बड़े नेताओं ने अपने क्षेत्र में सीएम योगी की रैली की मांग की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव में आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। स्मारक स्थल पर जाकर किया माल्यार्पण। सांसद शांभवी चौधरी का सीट शेयरिंग पर बयान। कहा, आज हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे अंतिम फैसला। पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही। न्यूज 18 के पास जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। ज्यादातर पुराने चेहरों पर दांव लगा सकती है पार्टी। पाला बदल कर आए नेताओं पर भी मिल सकता है टिकट। विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, मैं महुआ से ही लड़ूंगा चुनाव। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तेजस्वी पर बड़ा हमला। कहा, तेजस्वी यादव का बयान पूरी तरह से खोखला। बिहार की जनता एनडीए के साथ। सीट शेयरिंग और सीटों को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। मंगल पांडे ने कहा, हम पूरी तरह से एकजुट, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। वीआईपी के मुकेश सैनी ने 40 सीट की रखी मांग। न्यूज 18 से बातचीत में रखी अपनी डिमांड। मुकेश सैनी ने कहा, सीट कितनी भी दें, लड़ेंगे 40 सीट पर। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में आरजेडी विधायक निरंतर राय का विरोध। बाढ़ पीड़ितों ने पूछा, 5 साल आप कहां थे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का किया दावा। कहा, फिर से नीतीश कुमार बनेंगे सीएम। खगड़िया में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर जवानों ने किया फ्लैग मार्च। गोगरी में फ्लैग मार्च के दौरान डीएम ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। सीवान में नामांकन की तैयारी को लेकर डीएम और एसपी ने लिया जायजा। 17 अक्टूबर तक 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। टिकट की मांग को लेकर जदयू कार्यालय में जुटी भीड़। कार्यकर्ता और नेता पहुंचे कार्यालय। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा सीटों का बंटवारा। एसआईआर घुसपैठ को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा, कुछ दलों को घुसपैठियों में दिखता है वोट बैंक। भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में 35,440 करोड़ रुपए की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने धन्य धान्य कृषि योजना का भी किया शुभारंभ। औरंगाबाद में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। तैयारियों को लेकर की मीटिंग।